और इस वक्त हम आपको सीधे लेकर चलते हैं अल्मोड़ा के रानीखेत में, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां के प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई बहनों, ऐसे अनेक काम उन्होंने किया है। उन्हीं को आदर्श मानकर उनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर पिछले 2 वर्षों के कालखंड में आप सबके आशीर्वाद से हमने अनेकों निर्णय लिए हैं, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुझे खुशी है कि मैं विधानसभा के चुनाव में भी आप सबके बीच में आया था और एक यहाँ का भी पृथक था रानीखेत का कि जो विधायक बनता है उसकी सरकार नहीं बनती है। ये विधायक भी आपने बना दिया, सरकार भी आपने बना दी और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक पृथक तोड़ दिया, एक परिपाटी बदल दी, एक नया इतिहास बना दिया। भाइयों बहनों, हमने आपसे जो आपने संकल्प किया था, जो आपसे हमने वायदा किया था कि हम समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे, यूसीसी का कानून लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सबके आशीर्वाद से हम प्रदेश के अंदर यूसीसी का विधायक पारित कर चुके हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उसमें जो है अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक नकल विरोधी कानून हम लेकर आए हैं और उस नकल विरोधी कानून के आने से आज तमाम अपराधी, तमाम माफिया, बड़े बड़े नकल माफिया आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और सारी परीक्षाएं अब पारदर्शिता के साथ हो रही है। गरीब माता पिता के बेटे को, बेटी को अब उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी लगन, उनका परिश्रम, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता को कोई रोक नहीं सकता। जिसके अंदर प्रतिभा होगी उसको चयन का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हो रही है। उत्तराखंड हमारा जो है देवभूमि है, यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, इसका मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए। देश दुनिया के अंदर हमारी एक छवि है। इस धर्मांतरण को रोकने के लिए हम कठोर कानून लेकर आए हैं। 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान कर दिया है। उत्तराखंड देवभूमि के मूल स्वरूप को हम बदलने के लिए अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे हल्द्वानी में, यहीं पर बनमुलपुरा क्षेत्र में कुछ उपद्रवी लोगों ने अशांति फैलाने का काम किया, वहां पर पूरी तरह से आगजनी करने का काम किया। हमने एक एक को, कानून ने एक एक को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, आपने देखा होगा। इसके साथ साथ हम दंगा निरोधी कानून लेकर आए हैं। अब कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, आगजनी करेगा, मारपीट करेगा, पथराव करेगा, सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, उसकी भरपाई, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करेगा, जो उपद्रव करेगा। भाइयों बहनों, क्योंकि उत्तराखंड में इस प्रकार की जो आगजनी है, इस प्रकार का उपद्रव है, इस प्रकार की अशांति है, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में इसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, अतिक्रमण से आज 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने मुक्त कराई है। हमारी माताएं बहनें आगे बढ़े, उसके लिए हमने प्रदेश के अंदर मातृशक्ति उत्थान के उत्सव किए हैं। कहीं चेली ग्वारी, कहीं बेटी ग्वारी, तमाम जगह पर हमने ऐसे अनेक कार्यक्रम किए, ईजाबेड़ी कार्यक्रम किए। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारी माताएं बहनें आगे आनी चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैं जहां भी जाता हूं वहां पर पूरे कार्यक्रम में अगर 100 लोग होते हैं, 100 में से 70 मेरी बहनें होती हैं, 70 मेरी माताएं होती हैं जो हमारे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। जैसे हमने संकल्प लिया है कि हम मातृशक्ति का उत्थान करेंगे। 30% का आरक्षण हमने सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी 10% का आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है, नए नए कीर्तिमान कर रही है और ये सब आपके एक एक वोट की ताकत है। आपके वोट की ताकत के कारण से उत्तराखंड अब देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के जन जन के उत्थान के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं को संचालित किया है। मैं उन योजनाओं का नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी परमत बेनवाल जी बहुत सारे काम यहाँ पर गिनाए हैं और बहुत सारे काम इन्होंने आगे के लिए प्रस्तावित किए हैं। वो सारे के सारे काम हम तो इनको सुनना चाहते थे, लेकिन समय की कमी है, और लोग भी बोलना चाहते थे और बहुत सारी योजनाएं के बारे में
मैं भी बोलना चाहता था। जो इन्होंने अभी बताया कि हमारे मंत्रिमंडल में हमने आप सबकी मांग की, मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से बात करी, हमने मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव पारित कर दिया, इसमें निर्णय कर दिया कि यहाँ से हम भारत सरकार को भेज रहे हैं कि ये कैंट कोर्ट को जो है नगर पालिका बनाने का जो काम है उसकी प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ की जाए, जिससे तमाम प्रकार के जो काम है वो आगे हों। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड के अंदर अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। अगर मैं आपके इस क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1,20,000 घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। अभी आपने देखा हम दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की है। अभी पिछले दिनों हमने 18,000 करोड़ रुपए की बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक ही दिन किया था। उसमें से हमारे रानीखेत विधानसभा क्षेत्र की भी बहुत सारी सड़कों की योजनाएं हैं, बहुत सारी पेयजल की योजनाएं हैं, बिजली की योजनाएं, स्कूल और अस्पतालों के तमाम सारे काम हैं जो आगे चलकर सब धरातल पर उतरने हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत तेजी से उत्तराखंड हमारा देश का अग्रणी राज्य बनेगा और हम यहाँ की जो पर्यटन क्षमता है उसको भी बढ़ाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे दुनिया में जन जन के उत्थान के लिए जो काम हो रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया है, 60 वर्षों से भी अधिक कालखंड तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है। भाइयों बहनों, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उसने उत्तराखंड और देश हो, उन्होंने दो ही काम किए हैं। पहला काम ये किया जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ाया है। दूसरा काम ये किया जब उनकी सरकार चली गई तो अपनी हार का ठीकरा उन्होंने अपनी नाकामी पर नहीं छोड़ा कि हमने नाकामी की है, हमें सुधरना है, हम अच्छा काम करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। उन्होंने इसका ठीकरा ईवीएम पर छोड़ देना है। भाइयों, इस बार भी वो ईवीएम का ही नाम लेंगे क्योंकि उनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। आपको पता है वहां कांग्रेस पार्टी में कोई टिकट लेने वाला ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है जी? हर बार टिकट के लिए जो है सब सिफारिश लगाया करते थे। एक जमाना था कि उस पार्टी का टिकट मिल गया तो जीत की गारंटी हो जाती थी। अब मोदी जी की गारंटी ये है कि उनके सामने कोई चुनावी लड़ने नहीं आ रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज ये सब काम हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं किया है। आज भी परिवार को बात को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं राहुल गांधी इसके जीते जागते उदाहरण है। भाइयों बहनों, हमने अपने राज्य और देश की गति को जारी रखने के लिए मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और आज देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि आदरणीय मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब ये प्रश्न नहीं है कि जीतने वाला कौन है,